जी स्टूडेंट्स, ये एडवांस करेक्शन में मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। आज जो चीज़ समझा रहा हूँ वो है जी, ही रिफ्यूज्ड हैविंग टेकन माई पेन। मैं आपको 3 लफ्ज़ों के दरमियान एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों। एक लफ्ज़ है रिफ्यूज़, इनकार करना। मैं अपनी बेटी को कहता हूँ पुत्र पानी ला के दे दे, क्योंकि ये आपको पता है बदतमीज तो है ही, तो उसने कहती है नहीं ला के देती। ठीक है, मैं कहूँगा कि शी इज़ रिफ्यूजिंग टू ब्रिंग मी वाटर। मैं कहता हूँ मुझे पुत्र जूते पॉलिश करके दे दो, पॉलिश मी द शूज प्लीज, एंड शी सेज नो आई कांट डू इट। तो वो एक और ये बोलेगी सर शी हैज रिफ्यूज टू पॉलिश योर शूज, शी हैज रिफ्यूज्ड टू पॉलिश योर शूज। ये मेरी साइंस कॉलेज वाली लायक बेटी है, बड़ी अच्छी बेटी है मेरी। मैं से कहता हूँ बेटा रेगुलर आया कर, कहती मैं रेगुलर नहीं आऊँगी। इट मीन शी इज रिफ्यूजिंग टू कम रेगुलरली। बेटा मैं कहता हूँ बच्चों पाकिस्तान के 6 सूबे हैं। आप कहते हो सर जी ऐसे नहीं मानते, डिनाई यानी किसी बात को मानने से। बेटा इनकार ही ना, इनकार कर देना, मानना ही नहीं, उसे कहते हैं डिनाई। DENY सेकेंड फॉर्म है DENIED, थर्ड भी यही है। मैं कहता हूं कि आपने पुत्र बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मैं आपको ये इनाम देता हूँ, ये किताब इनाम देता हूँ। सर नहीं मैंने नहीं लेनी। यानी इनाम, ओहदा, इज्जत या कोई वकार की चीज़, कोई गिफ्ट लेना ही नहीं, इसे कहते हैं डिक्लाइन। ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। मसलन किसी को कोई प्रपोजल आता है, शादी का कोई प्रपोजल आता है, जॉब को आता है, वो कहते हैं नहीं नहीं, पेशकश आती है, वो बंदा पेशकश को ठुकरा दे, तो हम कहते हैं कि ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ठीक है, ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, या ही डिक्लाइन टू एम्ब्रेस दैट प्रपोजल। मैं कहता हूँ पुत्र आप मेरी क्लास के मैं आपको मॉनिटर बना देता हूँ। नहीं सर जी मैं नहीं बन सकता। ही डिक्लाइन टू बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। रिफ्यूज होता है कुछ करने से इनकार करना, ठीक है। और डिक्लाइंड क्या होता है, ऑफर वगैरह कबूल ना करना, ठीक है। डिनाई क्या होता है, कोई बात मानने से इनकार करना। मैं कहता हूँ ये जो मेरे ऊपर खड़ा है ये पंखा नहीं, ये छतरी है, आप कहते सर ये पंख है, तो आपने मेरी बात को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। मैं कहता हूँ पंखा ऑन कर दो, नहीं चलाना, हमने रिफ्यूज कर दिया। मैं आपको कोई ओहदा, इज्जत, कोई ऑफर करता हूँ, आप कबूल नहीं करते, वो क्या होगा, डिक्लाइन कर दिया। मैंने उससे मोबाइल गिफ्ट किया मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट एंड ही सेड नो आई विल टेक मोर प्रेशियस थिंग देन मोबाइल। ठीक है, हाँ मैंने हाँ आप उसको, हाँ वो बेटा वो तो मैकेनिकल टर्म्स है, मशीनी टर्म्स हैं कि आपका वो आपने उसको ऑफर दी, ये लो कार्ड मेरा, उन्हें कहा डिक्लाइंड ना, ऐसी कार्ड नहीं लेना, क्योंकि जो कार्ड आप दे रहे हैं इसके मुकाबले में आपने जो पैसे लेने हैं ना हमसे, वो किसी और के, तुम्हारे नहीं है, कार्ड डिक्लाइन हो गया। ठीक है, जिस तरह मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदान बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और आपकी गर्दन दाएं और बाएं कंधे की तरफ घूम जाए तो इट मीन्स यू आर डिनाइंग माई वर्ड्स। मैं कहता हूं कि बच्चों पुत्र चाय का कप लेके आ मेरे लिए, मैं नहीं लेके आता, रिफ्यूज कर दिया। मैं कहता चाय का कप मेरे सामने है पुत्र तू ही पी ले, तो वो कहता है नहीं सर मैंने ई डिक्लाइन। ठीक है ना, समझ रहे हो, रिफ्यूज, डिनाई, डिक्लाइन। ये देखिए ना, हर वर्ड हर जगह पे नहीं लगता बेटा, आपको अंदाजा हो गया होगा। प्रॉपर वर्ड प्रॉपर प्लेस। बेटा फिक्रा है जी, ही डिनाई टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, उसने डिनाई कर दिया इनविटेशन कबूल करना। इधर लिखा हुआ ही रिफ्यूज, नहीं रिफ्यूज नहीं, ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट। ठीक है ना, रिफ्यूज होता है कुछ करने से इनकार करना, यहां डिक्लाइन आना चाहिए, ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। अगर आपने रिफ्यूज लगा दिया तो वैसे तो ठीक काउंट होगा, ठीक है, सिर्फ डिनाई ही गलत काउंट होगा। अक्सर लोग डिक्लाइन की जगह रिफ्यूज लगा बैठते हैं तो उसको ठीक समझा जाता है आजकल।
लेकिन ना लड़की ने रिफ्यूज कर दिया प्रपोजल, वो डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज कर, फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड डिक्लाइन नहीं। माई टूथ इज पेनिंग वेरी बैडली। बेटा एक और बात, आपकी जो गोश्त में दर्द है ना, होंठ में है, जुबान में है, ठीक है, मसल्स में है बेटा, ये पेन होता है, पेन। और अगर पेन के साथ एस लगा देना, पेन्स, तो इसका मतलब है टेंशन है। आई हैव मैनी पेन्स इन माई लाइफ, I can't be worried more about this job as I have already got many pains in my life. ठीक है, you're causing pains in my life, pain नहीं, pains in my life। पेन क्या होगा? जो आपके गोश्त, जब मसल में दर्द है, आई एम फीलिंग पेन इन माई आईज, पेन। और अगर हड्डी का होगा तो एक, हेड एक, ACHE, एक, ठीक है, एक, हेड एक, बैक एक, इसको हेडेक बोलते हैं। हाँ। तो कोई नहीं, खैर क्या करें आप, हमारी जो, स्टमक पेन को भी तो हाँ हाँ, स्टोमिक का पेन है ना, उसके लिए भी पेन है, हाँ, एक हड्डी का, बाकी तुम जो लगाते हो, ACHE, एक। वैसे तो आप देखिए ना, गलत अंग्रेजी का तो बहुत रुझान है, ये गलत तो हम पढ़ रहे हैं ना, ये दही बहुत खट्टी है, यही कहते हो ना, जबकि उर्दू में कहते हैं ये दही बहुत खट्टा है। इसी तरह हम जब ना कर, आपको छींक बेटा फंसी हुई दे दे, इसी तरह हाँ, छींक फंसी हुई बार बार नाक ऊपर करके फिर नीचे कर लेती है, मेरा पुत्र दे दे उसको। अच्छा देखो, अपना ना कर। इसी तरह ना, आप लिखते हो, नया नया कारोबार शुरू करते हो, तो पहला फिगर ही आपका गलत होता है। वी डील्स इन डिफरेंट पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, डिफरेंट आइटम्स, वी डील्स, वी डील ऑन डील्स, ठीक है। माई सिस्टर इज इन द मेडिकल लाइफ। अच्छा लिखा है माई टूथ इज पेनिंग, भाई माई टूथ इज एकिंग, माई सिस्टर इज इन द मेडिकल लाइफ। मेडिकल लाइफ नहीं होता, मेडिकल प्रोफेशन। आगे एम पॉइंट है, आई हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। आई हंग आता है, वो कैसे, क्या फर्क है? फांसी देना की इंग्लिश है HANG, हैंग, HANGED, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी देना। लटकाना क्या होता है किसी चीज को, जिस तरह मैंने ये कोट लटकाया अपना दीवार के साथ बेटा, हैंग, हंग, हंग। मैं कहता हूं कि मैंने इस तस्वीर को दीवार के साथ टांक दिया है। आई हैव हंग दिस पिक्चर अलोंग द वॉल, अलोंग द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि उसे फांसी दी गई थी, ही वॉज हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अच्छा बच्चों, VIP है, ओपन द नॉट। बेटा ओपन और अनटाई में क्या फर्क है? टाई होता है गिरा लगाना, गांठ लगाना मेरा पुत्र। देखिए आपके पास एक धागा है, आप धागे की गांठ लगाते हैं ना बेटा, उसे कहते हैं टाई, टाई इट। ये जो आप टाई लगाते हैं अपने यूं, ये जो आजकल मॉडर्न लोग आए हुए, टाई, कोट, अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि यूं टाई जब लगाते हैं ना गले में, तो टाई बांधना, ठीक है, टाई होता है गिरा लगाना, गांठ लगाना। तो इसको खोलने को क्या कहेंगे? अनटाइड, UNT, इसको यूनाइट ना पढ़ देना, अनटाइड। टाई इट प्लीज, इसको मान दो, अनटाई इट, लेट मी सी हाउ मेनी थिंग्स आर इन इट। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितनी चीजें हैं। टाई। अच्छा बेटा, ओपन क्या होगा? ओपन होगा किसी एक चीज को दूसरी चीज से जुदा करना, मसलन ढक्कन को बोतल से जुदा करे, ओपन, शट, ठीक है, ओपन, ओपन इट, खोलना। ओपन और रस्सी वगैरह की गिरा होती है तो क्या कहते हैं उसको, या धागा या टाई वगैरह की, टाई और अनटाई, ओपन और शट। अच्छा एक और बात, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शट एंड ओपन, सॉरी, shut and close, close the door, what does it mean? Close the door, close, close the door, इसका मतलब है दरवाजा मार दो, ये नहीं कि कुंडी लगा दो, ठीक है। क्लोज द डोर, बस यूं दरवाजे को पकड़ना और बगैर कुंडी लगाए लगा देना, उसे कहते हैं क्लोज द डोर। द डोर इज क्लोज्ड,
इट मीन्स यू कांट एंटर, इट इज क्लोज्ड। अखलाकन आप अंदर नहीं जा सकते, वो कुंडी खुली हुई है, ठीक है। ऑफिस इज क्लोज्ड, लिखा होता है ना क्लोज्ड फॉर प्रेयर, इसके बावजूद भी शटल तो ऊपर था, तो फिर शट कब होगा? जब हम दरवाजे को लॉक कर देंगे या कुंडी लगा देंगे, वो क्या होगा? शट। क्लोज एंड शट हैव गॉट द डिफरेंस। ओपन इट, अनटाई क्या होगा? गिरा खोलना, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, ना कर पुत्र। आई एडमिटेड माई ब्रदर इन टू स्कूल। आप कहते हैं कि मैंने अपने भाई को स्कूल दाखिल कराया, किया तो नहीं खुद? हाँ पुत्र, कराया ना। मैंने दरवाजा खोला, क्या कहोगे? I opened the door. आई ओपनड द डोर, आई ओपनड द डोर। मैंने दरवाजा खुलवाया, I आई गॉट द डोर ओपनड, आई गॉट द डोर ओपनड। मैं फर्श धुलवाती हूं, I got आई गेट द फ्लोर washed. वॉश्ड। मैंने फर्श धुलवाया, आई गॉट द फ्लोर वॉश्ड। मैंने उसे कुटवाया, उसे पिटवाया, आई गॉट हिम पनिश्ड, आई गॉट हिम बीटन। मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई, राहत बेटी, मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई। I got my car washed. ओए मेरा पुत्र, शाबाश। हाँ जी, मैंने अपने बाल कटाए। got my hair cut. तुझे मैंने कहा था ना तेरा बीकॉम शोभा नहीं है, तेरा शोभा है वो ये था, तू गलत रास्ते पे चल रहा है। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा एक बात बताऊं, मुझे नजर आ रहा होता है कि ये बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट साबित होगा, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था। बिस्मिल्लाह। और इसका भी, हाँ तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? तेरे बारे में बातों नहीं आदमी है, आगे चलो। कोई बात नहीं, जो है मैं देखो ना, रिकॉर्डिंग हो रही, झूठ नहीं बोल सकता। कभी तू मुझे फिर सुना देता सर तू सी गलत कैसे, और नहीं सुनाएगा। मैंने अपने भाई को स्कूल में दाखिल कराया, आई गॉट माई ब्रदर एडमिटेड इन टू स्कूल। एक बच्चा कहता सर जी मुझे आपका फिक्रा पसंद नहीं आएगा, नहीं आया, फिर उसे पता मैं क्या कहूंगा ना, आई हैड माई ब्रदर एडमिटेड इन टू स्कूल। गेट की जगह हैव भी आ जाते हैं। मसलन मैंने जूते पॉलिश कराए, आई गॉट माई शूज पॉलिश, या आई हैड माई शूज पॉलिश्ड। गेट की जगह हैव आ गया। हाँ मेरा पुत्र, मैं कहता हूं कि मैंने अपनी शर्ट इस्त्री करवाई, I got my आई गॉट माई शर्ट आयरन, या आई हैड माई शर्ट आयरन। मैंने तेरी इज्जत कराई, I don't have your respect. आई गॉट या आई हैड यू रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म। पाने गुजरां वाले ने गुजरां वाला, पर ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, गुजरां वाला ਤੁਹਾਡਾ अपना है। शाबाश। मेरे सारे दोस्त गुजरां वाला के हैं, इसलिए मुझे गुजरां वाला की तबीयत का पता है। ग्रेट लोग होते हैं। लाते कुछ नहीं। हाँ क्या? अब रिकॉर्डिंग हो रही हूँ मैं तो की कह सकता। यू शुड लीव स्मोकिंग। पुत्र लीव क्या होता है मेरे बेटा? लीव होता है किसी चीज को, बंदे को छोड़ देना। आदत को छोड़ना होता है गिव अप, ना कर पुत्र इंसान को। गिव अप होता है तर्क करना। उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, ठीक है। उसने बुरी महफिल तर्क कर दी, तर्क करना, ही हैज गिवन अप बैड कंपनी, ठीक है। कहते हैं ना, मोहब्बत तर्क की मैंने, गरीबा सी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश हो ये जहर भी पी लिया मैंने, ठीक है। हाँ जी पुत्र, वाह मजा ही आना थी मेरा पुत्र, पढ़ने के अलावा सब काम में मजा है। अच्छा बेटा एक और बात, रवाना होना। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर इस्लामाबाद, या आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। कहते हैं ना, ए किथे जा रहे हो? वेयर आर यू लिविंग फॉर? किसके साथ जा रहे हो? विद होम आर यू लिविंग, या हु आर यू लिविंग विद, ठीक है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर इस्लामाबाद, आई एम लिविंग फॉर लंदन, ही इज लिविंग फॉर कराची। Living, कौन सा living? LEAVING, लीविंग।
लीविंग, लिविंग नहीं बेटा, लीविंग, लीविंग। अब लीविंग फॉर कराची, अब लीविंग फॉर कराची। देखिए ना, आप इसको वी को कैसे अदा करेंगे? ऊपर वाले दांत ना बेटा नीचे वाले होंठ पे रखेंगे, इसे कहते हैं डेंटल लेबियल साउंड। लीविंग, लीविंग। अब यूं कह दिया ना लीविंग, ये बन जाएगा बाइलेबियल साउंड, डब्ल्यू साउंड बन जाएगा। पुत्र ना कर, आई एम लीविंग विंग ना, फिर ना कर बेटी। अच्छा, वेरी विंग, वेरी विंग, WING विंग, वेरी वैन, ठीक है, वैन, वेरी विंग, दो होंठ बने। तो आपने क्या कहने बेटा, क्या था? लिविंग, लिविंग। तो मैं इतनी तफसील में क्यों गया हूं? क्योंकि मैंने बहुत ही वो लाइट अंदाज में कह दिया था लिविंग, तो इस बच्ची ने समझा लिविंग। तो इसलिए हो सकता है रिकॉर्डिंग के अंदर कई लोग सुन रहे हो तो वो लिविंग समझते रहे, मैं कह रहा हूं लिविंग, LEAVING। थैंक यू, आपने अच्छी बात की। कंफ्यूजन पूछ लिया करो ना, क्योंकि आगे हाँ बेटा VIP पॉइंट है, बहुत कामयाब सी बात बता रहा हूं, यह अक्सर आपको प्रॉब्लम करती है बेटा। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद। पार्ट फ्रॉम होता है किसी शख्स से जुदा होना, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, पार्ट फ्रॉम। और अपनी गाड़ी वगैरह आपने बेची, मोबाइल बेचा, तो पार्ट विद। व्हेन आई पार्टेड विद माई फ्रेंड, नहीं भाई, जब मैं असलम से जुदा हुआ। याद रखो, हर बरादरी के अंदर एक असलम होता है, होंदा ही होंदा है, और सारे मामलात की जड़ असलम होंदा है। फसादी नहीं क्या, मैं मामलात दी। जिस खानदान असलम कौन ही ना, वो समझो खानदान ही कोई। क्यों ना असलम होएगा, ना आपस में लड़नगे, तो ना लोगों को पता चलेगा। ठीक है, असलम होता है, पता है कि असलम फैसले करता है ना, असलम कोई नेगेटिव करैक्टर नहीं होता। अच्छा देखो जरा बेटा, पार्ट सुलह करा दे लोगों ने। पार्ट फ्रॉम, मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी पे नहीं जुदा हो सकता, मैंने बड़ी प्यारी अब्बे ने लेके दी थी गाड़ी में। आई कांट पार्ट विद माई कार, पार्ट विद चीज से जुदा होना। दे हैव कम टू टेक योर लीव। और बात सुनो, ऑफिशियल लैंग्वेज है रुखसत या इजाजत लेना, टेक लीव ऑफ। दे हैव कम टू टेक लीव ऑफ यू, वो तेरी छुट्टी लेने आए हैं। दे हैव कम टू टेक लीव ऑफ असलम। मुझे बहुत प्यारा है लफ्ज असलम, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर हर अच्छा इंसान जो सुलह कराता है असलम ही होता है। आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ। पुत्रो, कीपिंग होता है कोई, मैंने हाथ में प्याला है, आई एम कीपिंग कप, आई एम कीपिंग पर्स, रखना, उठाए हुए फिरना। आई होप यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ। ठीक है, इंजॉइंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को लुत्फानंदोज होना होता है ना, इंजॉइंग गुड हेल्थ। अच्छा, आप कहते हैं उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, ही हैज बीन ऑपरेटेड अपॉन। आप कहते हैं वो ऑपरेट हुआ है, वो ऑपरेट, ऑपरेट, मेरे पापा का ऑपरेट है, ओए ऑपरेशन है, ऑपरेट क्या है? या ये कहो कि माई फादर हैज टू बी ऑपरेटेड अपॉन टुडे। वो इतने लंबी गल ना करो, सीधा मेरे बाप का ऑपरेशन है, मेरे दोस्त का ऑपरेशन है। ठीक है, हम उसके ऑपरेट वाले दिन गए थे। वाह भाई, ये गलत फिक्रा बोलते हो, पहले थोड़ी अंग्रेजी गलत ही, नवा नवी अंग्रेजी सीख लो ये तुझी। हाँ, गलत कहते हैं, उसका ऑपरेशन हो गया, वो ऑपरेट हो गया, ही हैज बीन ऑपरेटेड अपॉन। ठीक है, मैं कहता हूं उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी, his eye was operated, he was operated upon। ठीक है, आई, she cuts a pencil, पेंसिल काटते नहीं ना, शार्पन्स अ पेंसिल होता, तेज करते हैं ना आप उसको। अच्छा, कहते हो बड़ा मजबूत आदमी है, तो क्या कहेंगे? ही इज अ मैन ऑफ आयरन। आयरन का मतलब है हथकड़ी या स्त्री, आयरन्स ना कहना। उसके पास रहने को डिसेंट सा घर है, ही हैज अ डिसेंट हाउस टू लिव इन, ही हैज अ डिसेंट हाउस टू लिव इन। मेरे पास लिखने को पेन है, आई हैव अ पेन टू राइट विद, आई हैव अ पेन टू राइट विद। मैं कहता हूं उसने खून के साथ खत लिखा, ही रोट अ लेटर इन ब्लड विद पेन। हाँ ना, मैं स्याही के साथ मैंने एक स्टोरी लिखी, आई रोट अ स्टोरी इन इंक, इन ब्लैक इंक विद माई पेन इन माई ऑफिस। क्लियर?